गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज है संडे और सुबह सुबह मैं सो के उठ के सबसे पहले पी रही हूँ चने का सत्तू, क्योंकि मुझे करना है वर्कआउट। तो उससे पहले मैं चने का सत्तू पी लेती हूँ ताकि मेरा इम्यूनिटी मजबूत रहे, क्योंकि अगर आप खाली पेट में वर्कआउट करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ मैं चने का सत्तू में नमक डाली हूँ और आधा नींबू का रस डालूंगी, क्योंकि ये नींबू काफी बड़े साइज का था तो आधा नींबू का रस काफी था मेरे लिए। और इसके बाद इसको अच्छे से मिला के और फिर मैं इसे पीऊंगी और पीने के बाद सबसे पहले करूंगी वर्कआउट। और घर में अभी सभी लोग सो रहे हैं, मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ और आज संडे का दिन है। तो सोची मैं कि चलो जब आज मैं जल्दी सो के उठ गई हूँ तो अपना वर्कआउट पहले कर लेती हूँ, उसके बाद कोई काम करूंगी। तो चलिए, सत्तू तो मैं पी ली हूँ और अब मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ वर्कआउट। तो देखिए, वर्कआउट करने से पहले थोड़ी देर तक ना बॉडी को वार्म अप करना पड़ता है। तो इसके लिए एक ही जगह खड़े होके हमें रनिंग करना पड़ता है, जिससे हमारी बॉडी थोड़ी वार्म अप हो। तो देखिए, अभी तो गर्मी स्टार्ट हो गई है ना। तो जब अभी मान लीजिए कि अभी तो मान के चलिए कि 60-70% गर्मी आई है, लेकिन जब मई जून की गर्मी आएगी ना, तब थोड़ा वर्कआउट करने में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जब बहुत तेज गर्मी बढ़ जाती है ना, तो फिर वर्कआउट करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारी बॉडी हीट हो जाती है, जिससे मुझे खासकर मेरी मेरी बॉडी बहुत हीट हो जाती है। मैं वर्कआउट करती हूँ तो फिर मुझे बेचैनी घबराहट होने लगती है। तो अभी तो मैं वर्कआउट कर रही हूँ, लेकिन जब मई जून की वो भयंकर वाली गर्मी आएगी ना, तब मैं वर्कआउट नहीं करूंगी, बस वॉकिंग करूंगी, क्योंकि ज्यादा तेज गर्मी में वर्कआउट मैं नहीं कर पाती हूँ। हाँ, लेकिन देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप वर्कआउट करोगे तो ही आपका वजन घटेगा। अगर आप अच्छे तरीके से प्रॉपरली डाइट लेते हो, सही तरीके से अपना डाइट लेते हो, मेंटेन करते हो डाइट को, कि कैसे सुबह से लेकर रात तक क्या खाना चाहिए जिससे हमारा वजन ना बढ़े। तो आप अगर अपने खाने पीने का ध्यान रखोगे ना, तो आपको जरूरी नहीं कि आप वर्कआउट करो तो ही आपका वजन घटेगा। ये वर्कआउट तो हम बस अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए करते हैं, एक्टिव रखने के लिए करते हैं। नहीं तो जरूरी नहीं कि आप वर्कआउट ही करो। बस आप डाइटिंग करके, हेल्दी हेल्दी चीजें खा के, अपने हिसाब से जो खाने का पोर्शन होता है उसको कम करके आप अपना वजन बड़े ही आराम से घटा सकते हैं। देखिए, मेरा भी कोई फिक्स नहीं है कि मैं रोज वर्कआउट करती हूँ, कभी कभी मेरा भी छूट जाता है। हाँ, लेकिन मेरा वॉकिंग नहीं छूटता। शायद ही कभी होता है कि मैं वॉकिंग नहीं जाती हूँ, नहीं तो वॉकिंग करने में जरूर जाती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि मैं 8,000 या 6,000 7,000 स्टेप चलूं। तो ये तो कंपलसरी है। तो इसलिए आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो करिए, लेकिन आपको एक चीज तो करना ही होगा, तभी आपका जाके बॉडी फिट रहेगा। और आजकल जो हमारा खाने पीने का जो तरीका हो गया है, जो भी मार्केट में सामान आने लगे है, सभी कुछ मिलावटी होने लगी है। और काफी, जिससे हमारे हेल्थ इश्यू हो रहे हैं। मैं भी अपने काफी आस पड़ोस, काफी फ्रेंड्स लोग से बातें करती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ। तो मैं सबके मुंह से सुनती हूँ, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इसकी दवा खाती हूँ, मैं उसकी दवा खाती हूँ। तो मैं तो यही कहूंगी, और खासकर थायराइड, थायराइड का प्रॉब्लम तो लगभग 80 से 90% लोगों को हो ही जाता है। एक्चुअली मुझे भी थायराइड है, लेकिन मेरा कौन सा थायराइड है, मुझे मोटा होने वाला है। हाँ, लेकिन मुझे बहुत हल्का थायराइड है, मुझे ज्यादा नहीं है। तो ये चीज तो बहुत ज्यादा ही कॉमन सी बात हो गई है। तो इसलिए हमें, जब हमारी एज हो जाती है ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारी एज बढ़ने लगती है ना, तो फिर तरह तरह की बीमारियां जो है ना हमारे शरीर में जगह बनाना स्टार्ट कर देती है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको खाने पीने पे ध्यान रखना होगा, हेल्दी डाइट लेना होगा, अपने कम से कम 8,000 6,000 कदम पैदल वॉकिंग करना होगा, तो ही आप जाके स्वस्थ रह सकते हो। क्योंकि मैं ये सब कर कर के ही मैं अपना 13 किलो, लगभग पूरा टोटल 13 किलो मैं अब तक अपना वजन घटा चुकी हूँ। और मेरी तो ये हाल हो गई है कि मैं जब से डाइटिंग करने लगी हूँ, हेल्दी चीज खाने लगी हूँ ना, तो मेरा तो अब ये ध्यान ही नहीं जाता कि मैं कुछ उल्टी सीधी चीज खाऊं, क्योंकि मुझे अब उससे डर लगता है। मुझे
मतलब एक आदत सी हो गई है कि जब से मैं हेल्दी हेल्दी चीजें खाने लगी हूँ ना, तो मेरा माइंड सेट हो चुका है कि नहीं मुझे ये सभी खाना है। और एक मुझे ये हैबिट भी हो गई है कि हाँ भाई मुझे यही सब खाना है। तो मैं सुबह का नाश्ता हमेशा हल्का ही लेती हूँ, कभी सत्तू पी लेती हूँ, कभी चना खाती हूँ, कभी कोई फ्रूट्स रहता है वो खा लेती हूँ। बाकी रहा पानी, तो पानी मैं ना जाने कितने बोतल पानी पूरे दिन में पी जाती हूँ। फिर भी सोचिए मैं इतना पानी पीती हूँ ना, फिर भी मेरी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि मेरा जो पथरी का सर्जरी हुआ था ना, 1 साल पहले मैं पथरी का सर्जरी करवाई थी। तो मेरा गोल ब्लाडर निकाल दिया गया। तो तभी से ना, जब से मेरी पित्त की थैली निकल चुकी है, मेरा स्टोन का सर्जरी हो चुका है, 1 साल पहले हुआ था, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 साल हुआ है। तब से क्या है ना, मेरे बॉडी में पानी की कमी बहुत ज्यादा ही होती है। मैं इतना ज्यादा पानी पीती हूँ फिर भी पानी की कमी होती है। तो सोचिए अगर मैं कम पानी पीऊंगी तो मेरा क्या होगा, इसलिए मैं पानी पीने पे बहुत ध्यान देती हूँ। लेकिन आप लोग को पता है, मैं सर्दियों में भी ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। हाँ, जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है ना, हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तब मैं क्या करती हूँ, बिल्कुल हल्का-सा ठंडा पानी मिलाती हूँ। लेकिन मैं ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जो ठंडा पानी होता है ना, उससे हमारा वज़न बहुत बढ़ता है और पेट भी बहुत बाहर आता है। इसलिए गर्मी कितनी भी हो ना, तो कोशिश करिए कि ज़्यादा ठंडा पानी मत पीजिए। पीजिए लेकिन थोड़ा-सा उसमें मिला के पीजिए, डायरेक्ट ठंडा पानी मत पीजिए। उससे भी एक तो थायराइड भी बढ़ता है। थायराइड तो चलिए जो बढ़ता है तो बढ़ता ही है, लेकिन पेट बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होता है और मोटापा बहुत तेजी से बढ़ता है। तो जब से कोरोना हुआ था ना, तो जो सब लोग को पानी पीने ठंडा मना किया जा रहा था, ठंडा पानी नहीं पीजिए नहीं तो उससे भी कोरोना हो रहा है, मतलब तो तब से हम लोगों की आदत हो गई ना, तो अब मैं उतना ज्यादा ठंडा पानी डायरेक्ट नहीं पीती हूँ, मैं हल्का सा मिलाती हूँ कि जितना पीने लायक ठंडा पानी हो मैं उतना ही ठंडा पानी पीती हूँ, मैं ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। क्योंकि अब तो मैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी आएगी ना, तब मैं फ्रिज में पानी रखूंगी। आप लोग को यकीन नहीं होगा कि मैं अभी तक अपने फ्रिज में, अब सोचिए अप्रैल का लास्ट मंथ चल रहा है, लेकिन मैं अभी तक अपने फ्रिज में एक भी पानी का बोतल नहीं रखी हूँ। अभी तक हम लोग नॉर्मल ही पानी पी रहे हैं। क्योंकि मुझे तो सच पूछिए तो जो मैं इतनी मेहनत करती हूँ ना, तो मुझे बहुत डर लगता है कि भाई मैं फिर से मना मोटी हो जाऊं। तो देखिए मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं हमेशा हेल्दी चीजें खाऊं और हेल्दी डाइट लूं और पानी पूरे दिन पीती रहूं। तो बस इसके बाद मेरा यहाँ पे वर्कआउट हो गया खत्म। और इसके बाद मैं नहा के पूजा वगैरह करके फिर मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मजेदार सी चीज, जिसके लिए मैं लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, छोटी इलायची, दालचीनी सबको ओखली में कूट रही हूँ अच्छे से, क्योंकि कूट के डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आता है। और इसके बाद यहाँ मैं ली हूँ 5 बड़े साइज का प्याज। तो प्याज को भी मैं ज्यादा पतला पतला नहीं कट करूंगी, बस मोटा मोटा ही कट करूंगी, क्योंकि जो मैं बना रही हूँ ना, तो उसमें प्याज ऑटोमेटिक ही सारा गल जाएगा। फिर यहाँ मैं कुकर में डाल दी हूँ प्याज। फिर मैं अदरक लहसुन जो कूट के रखी थी वो इसमें डाल दी हूँ। हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया जीरा का पाउडर और साबुत जीरा 1 चम्मच। इसके बाद इसमें डालेंगे हींग। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें नमक। और इसके बाद इसमें डालेंगे कच्चा सरसों का तेल, तेज पत्ता। और इसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, मतलब 2 बड़ा चम्मच मान के चले दही, 2 टमाटर छोटे टुकड़ों में काट के, और ये है चना, काला चना। सबको डाल के और फिर पहले अच्छे से मिला देंगे, बिल्कुल अच्छे से मिला दीजिए। और इसके बाद आधा गिलास, मतलब 1 कटोरी में इसमें पानी दी हूँ। और फिर इसको गैस पे चढ़ा के, गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे करके छोड़ दी हूँ। और ये मैं टिफिन में रख रही हूँ चना अंकुरित होने के लिए। तो जब मेरी चना अंकुरित हो जाएगी ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि टिफिन में कितने अच्छे से चना अंकुरित हो जाती है। तो मैं जब भी चना को अंकुरित करना होता है ना, मैं इसी तरह से अंकुरित करती हूँ। और इसके बाद चना की चलिए घुगनी बन रही है, सब्जी बन रही है। उसको कुछ करना नहीं है, वो खुद ही बन जाएगी, बस गैस को धीमी आंच पे मैं करके छोड़ दी हूँ, धीरे धीरे वो बनता रहेगा। और दूसरे साइड बच्चों का डिमांड था कि मम्मा मैंगो मिल्क शेक बना दो। तो यहाँ मैं आम को कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंगो मिल्क शेक क्या है ना, बना के मैं फ्रिज में रख दूंगी तो ही वो ठंडा ठंडा खाने में अच्छा लगेगा। तो देखिए ये बनाई थी ना मैं, लेकिन मैं नहीं खाई थी क्योंकि मैं इसमें चीनी डाली थी ना। तो देखिए
मैं बोली ना, जब से मैं अपना वेट लॉस करने लगी हूँ ना, तो मैं इस तरह की चीजें नहीं खाती हूँ जिससे मेरा वजन बढ़े, और मुझे लालच भी नहीं आती है, मुझे अब आदत सी हो गई है। फिर मिक्सी में आम, चीनी और दूध की मलाई डाल के पीस दी थी, और सभी के ग्लास में डाल डाल के, और ये ग्लास को ही उठा के मैं सीधा फ्रिज में रख दी थी कि जब सब लोग खाएंगे तो ये ग्लास ही साथ में थाली में दे दूंगी। और यहाँ मैं ढेर सारा सैलेड काटी थी, बीटरूट, खीरा, टमाटर, क्योंकि मैं ना सलाद बहुत ज्यादा खाती हूँ। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ हस्बैंड की थाली, और इसके बाद बच्चों को खाना दे चुकी हूँ, बच्चे खा रहे हैं, और यहाँ हस्बैंड की थाली लगा रही हूँ। और आज संडे भी है तो चलो सोची कि एक अच्छा सा थाली लगाया जाए। और यहाँ देखिए मेरी चना की सब्जी बन गई, ये देखिए कितनी अच्छी, बस थोड़ा सा तेल ज्यादा हो गया था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तेल। और देखिए सारी प्याज अच्छे से गल गई ना, और देखिए कितनी अच्छी चना की सब्जी बनी है। पता है ये जो मैं चना की सब्जी बनाती हूँ ना, घुगनी, हम लोग तो इसे घुगनी बोलते हैं, ये मेरे घर में सब लोग बड़े शौक से खाते हैं। मैं तो क्या करती हूँ ना, कटोरी में लेके और इसमें मिक्सचर डाल के खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चावल के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरी स्पेशल थाली बन गई ना, चना की घुगनी, सैलेड, और थोड़ा मैं रोटी भी बनाई थी कि चलो थोड़ा रोटी थोड़ा चावल खाएंगे। और ये हो गई मेरी थाली कंप्लीट। और ये मैंगो मिल्क शेक जो मैं बना के फ्रिज में रख दी थी, तो ये हो गया एक सुंदर सा थाली, देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। तो देखिए खाना को बनाने के बाद थाली को अच्छे से सजाइए ना, तो और भी अच्छी लगती है ना। और इसके बाद अब मैं अपना खाना यहाँ लेके बैठी हूँ। मैं थोड़ा सा चावल ली हूँ, और घुगनी चना का जो सब्जी है वो मैं ढेर सारा ली हूँ, ज्यादा क्वांटिटी में। और आप मेरा सलाद का प्लेट देखिए, मैं कितना सारा सलाद लेके बैठी हूँ, क्योंकि मैं बोली थी ना कि मैं सलाद बहुत ज्यादा खाती हूँ। मैं बिना सलाद का खाना बिल्कुल नहीं खाती हूँ। और साथ में दही ली हूँ, तो दही में मेरा नमक डाला हुआ है, मैं चीनी डाल के दही नहीं खाती हूँ। और ये है मेरा दोपहर का लंच। और खाने में इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत मजा आया खा के। ये चने की सब्जी सच में बहुत टेस्टी बनी थी, मजा आ गया खा के। और साथ में सैलेड। तो आज का संडे स्पेशल थाली खा के ना बहुत मजा आया। और मेरे बच्चे भी चना का सब्जी बड़े शौक से खाते हैं, सब लोग, हम लोग को बहुत पसंद है ये चना की घुगनी। मैं अक्सर गर्मियों में तो ज्यादा बनाती रहती हूँ, और सर्दियों में जब मैं इसे बनाती हूँ ना, तो इसके साथ में या तो पूड़ी या तो पराठा बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर मॉर्निंग के नाश्ता में बनाती हूँ तो पोहा के साथ हम लोग इसे खाते हैं। क्योंकि अगर आप पोहा को भून लीजिए, ड्राई पोहा जो होता है वो, थोड़ा तेल नमक डाल के फिर घुगनी डाल के खाइएगा ना, तो सुबह का नाश्ता एक तो बहुत अच्छा भी हो गया, बहुत टेस्टी लगती है। और जब भी मैं खाना खाती हूँ ना, तो मैं 2 से 3 हरी मिर्च जरूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद भी है। और हरी मिर्च खाना चाहिए, अच्छा होता है। फिर शाम के टाइम में अभी मैं बैठ के पी रही हूँ चाय। और ये ना मेरी बेटी, मैं ना लेटी हुई थी तो मेरी बेटी मेरे लिए चाय बनाई, मेरे में हाथ में बहुत सुंदर सी मेहंदी लगा दी थी। तो ये देखिए मैं बता रही हूँ कि ये मेरी बेटी मेरे लिए चाय हेलो बनाई थी। दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं शाम के 7। ये बताइए कि शाम 7 बजे को क्या बोलते हैं लाडो? 7 बजे को क्या बोलते हैं, शाम या रात? शाम 8 बजे के बाद रात होता है। अच्छा, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। गर्मी बहुत लग रही है, इसलिए मैं गला में खोल ली हूँ, कान में खोल ली हूँ, बहुत गर्मी लग रही है भाई। मैं कह रही हूँ हेलो फ्रेंडा। हेलो फ्रेंडा की करंडा। तो अभी 7 बज रहे हैं, और बच्चों को बहुत तेज भूख लगी है, मुझे भी लगी है सच पूछिए तो। क्या बना रहे हो? मैं बना रही हूँ पास्ता। पास्ता, शाम का नाश्ता पास्ता। तो आज का मेरा शाम का नाश्ता है पास्ता। अनहेल्दी? मेरी बेटी कह रही है अनहेल्दी। पास्ता नहीं है, वो मैकरोनी है। अच्छा ये मैक्रोनी है? अरे यार, पास्ता मैक्रोनी में डिजाइन चेंज होता है। लेकिन ना आज मैं पास्ता कोई भी सॉस वगैरह डाल के नहीं बनाऊंगी। आज मैं ये मैगी मसाला डाल के बहुत सिंपल सा बनाऊंगी। आज अलग स्टाइल से पास्ता बना रही हूँ, देखती हूँ कि कैसा लगता है खाने में, कैसा क्या लगेगा। मैगी मसाला तो जिसमें भी जाएगा वो टेस्टी लगेगा ही ना, है ना। तो अभी अभी मंदिर से आई हूँ, मंदिर में आरती हो गई, प्रसाद ले लिया। आज प्रसाद में क्या मिला? केला। आज प्रसाद में हमें केला मिला। तो बस मंदिर से आने के बाद अब बना रही हूँ शाम का नाश्ता पास्ता। क्या बोलते हैं लाडो? ओ मैक्रोनी, सॉरी मैक्रोनी। शाम का नाश्ता मैक्रोनी। तो चलिए बनाती हूँ, बाद में बात करूंगी, है ना। और ये मेरा पास्ता बन गया। आज मैं बहुत ही सिंपल पास्ता बनाई। पास्ता हाँ, जल्दी तो भूख लगा। इसमें जानती है बस मैगी मसाला डाले तो कुछ भी नहीं दिए हैं। जल्दी तो भूख लगा है जोर से। बस बन गया पास्ता। पास्ता नहीं, मैक्रोनी।
इसका नाम मैक्रोनी है, मैं बार बार इसको पास्ता बोल रही हूँ। मेरी पास्ता होता है लंबा वाला, क्या है, दोनों का डिजाइन तो छोटा छोटा वाला मैक्रोनी होता है। डिजाइन का अंतर है ना, टेस्ट में तो सेम ही होता है। फिर भी बोलते हैं अलग अलग। क्यों ऐसा, क्यों स्टाइल से। क्यों ऐसा स्टाइल? तो देख लीजिए मेरे यहाँ पास्ता मैक्रोनी। फिर मेरी लाडो बोलेगी कि पास्ता क्यों बोल रहे हो। तो लो बेटा अपना खाओ मैक्रोनी। मैं खा के देखूं कैसा बना है? खा के देखती हूँ मैं। यम्मी। बेटा खाओ खाओ। और सभी लोग पास्ता बैठ के हम लोग सभी लोग खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। और ये मेरा लास्ट मील रहेगा कि इसके बाद मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी। और पास्ता शाम का नाश्ता। वैसे तो ये मैक्रोनी है, मेरी बेटी बार बार को बोल रही है कि मम्मा ये मैक्रोनी है, पास्ता नहीं है। पर मुझे तो सच पूछे तो दोनों सेम ही लगता है, बस डिजाइन का फर्क है। और इसको खाने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करके सबसे पहले मैं अपना स्मार्ट वॉच पहन के उसमें वॉकिंग मोड सेट करती हूँ। उससे पता चलता है कि आज मैं कितना चली। हेलो, तो अगर आपको भी मेरी तरह 12 किलो, जी हाँ आपने सही सुना, 12 किलो वज़न घटाना है, जैसा कि मैं अपना 12 किलो वज़न घटा चुकी हूँ। पीछे से बेटा मस्ती कर रहा है। तो मेरी तरह मेहनत करिए। तो मेहनत क्या करना है कि वॉकिंग करिए। कितना वॉकिंग करना है लाडो? 5 किलोमीटर। 500 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो चलिए मेरा टाइम हो गया घूमने का, और मैं यहाँ पे अपनी घड़ी पहन ली हूँ, और ये मुझे बताएगा कि आज मैं कितना कदम चली हूँ। और जब मैं वापस घर आऊँगी तो आपको दिखाऊंगी कि आज मैं कितना चली हूँ, है ना। तो चलिए घड़ी तो सिर्फ टाइम, डेट और सेकंड्स बताती है। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए निकलते हैं हम वॉकिंग करने। चलो। आपको पता है मैं ना घर से निकल गई, पर अपनी घड़ी को सेट करना भूल गई कि मुझे वॉकिंग वाला मोड पे दबाना है। गो। चलिए मेरा टाइम हो गया घूमने का। शूज पहन दो। चलो लाडो जल्दी आओ, शूज पहन दो। आ जाओ। सॉरी। तो अब हम लोग सभी लोग निकल पड़े हैं घूमने। बच्चे भी जा रहे हैं, संडे है ना, छुट्टी रहता है तो कोई टेंशन नहीं रहती है। और पता है अभी तो चलिए अप्रैल का महीना चल रहा है, तो अभी तो थोड़ी बाहर में लू कम चल रही है। लेकिन जब भयंकर वाली गर्मी आती है ना, तो दिल्ली में रात में भी इतनी लू चलती है ना कि रात को भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तब तो पता नहीं मैं क्या करूंगी ना, जब रात में लू चलेगी ना, तब तो मैं सुबह में जाऊंगी वॉकिंग करने, तब तो रात को बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तब तो क्योंकि फिर बच्चों की गर्मी छुट्टी भी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो सुबह का टाइम बेस्ट रहेगा वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना लू बहुत ज्यादा चलती है। फिर दिन हो या रात हो, दोनों एक जैसा ही लगता है। अभी अभी आज ही मैं निकली थी, तो आज मुझे हल्का हल्का लग रहा था गर्म हवा जैसा। तो मैं बोली कि आज, मैं अपने हस्बैंड को बोली आज थोड़ा ना गर्माहट जैसी बाहर में लग रही है। तो इसी तरह अब मई का महीना आने वाला है ना, तो अब भयंकर वाली गर्मी पड़ने वाली है। तो बस अब हम लोग वॉकिंग करेंगे फटाफट से। और पता है जैसी गर्मी बढ़ जाती है ना, फिर अजीब सा लगता है, एक बेचैनी घबराहट होने लगती है। और फिर चलते चलते इतनी पानी प्यास लगती है ना, मन करता है कहीं से पानी मिले और पीऊं। लेकिन मैं ना हाथ में बोतल लेके नहीं जाती हूँ। अब चलने टाइम में क्या है ना, हाथ फ्री रहना चाहिए। हाथ में बोतल लेके चलने में मजा नहीं आता है, तो मैं पानी लेके नहीं आती हूँ ना। तो जब मैं वॉकिंग करती हूँ तो ऐसा लगता है कब घर जाऊं और कब पानी पीऊं, इतनी प्यास लग जाती है। और देख लीजिए आज मैं चली हूँ 6853 स्टेप, और लगभग 2 घंटा में 5 मिनट कम मैं चली हूँ। तो इसी तरह से मैं रोज वॉकिंग करती हूँ, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 1.25 घंटा, अलग अलग दिन जैसा होता है उस हिसाब से मैं वॉकिंग करती हूँ। और इसके बाद आने के बाद फिर मैं अपने घड़ी को स्विच ऑफ करके रख देती हूँ। रोज मैं इसे जब वॉकिंग करने जाती हूँ तभी पहनती हूँ। और इसके बाद अब मुझे बनाना है खाना। मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि शाम को जो मैं पास्ता खा ली थी तो वो मेरा लास्ट था। तो बस बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। उससे पहले मैं गई थी सब्जी बाजार, और फिर सब्जी लेके आई हूँ। ये है लाल वाला सीताफल, जो कि कद्दू, हम लोग तो इसे कदीमा बोलते हैं। ये ना बहुत टेस्टी लगती है इसकी सब्जी खाने में, सरसों वाली। और साथ में टमाटर लेके आई हूँ। अभी मार्केट में ना टमाटर बहुत अच्छी मिलती है, बिल्कुल लाल लाल। तो इसका सलाद खाने में बहुत मजा आएगा, चटनी खाने में बहुत मजा आएगा।
और साथ में आम और लेके आई थी मैं, ये मैंगो शेक। और ये आम तो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसका तो मैंगो शेक ही अच्छा लगता है। और इसके बाद बच्चों के लिए मैं बनाई थी पराठा भुजिया, लेकिन मैं अपने लिए स्वीट कॉर्न उबाली थी और उसमें थोड़ा सा भुना हुआ धनिया जीरा का पाउडर और थोड़ा नमक डाल के, और यही हो गया मेरा रात का खाना। थोड़ा सा मैं इसमें किशमिश भी डाली थी, क्योंकि किशमिश खाने से थोड़ी इम्यूनिटी मजबूत होती है, थोड़ा एनर्जी जैसा फील होता है। और फिर मैं एक गिलास दूध पी थी सोने टाइम में। तो ये है मेरा रात का डिनर। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ आप लोग को अगले वीडियो में।